अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हदीसे किसा और बदनामे ज़माना इकबाल हैदर लिल्ला मिनहाजी, इसका दज्जल व फ़रेब जो है उसका रद्द। सामीन नाज़रीन, हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कुरान व हदीस के दलाइल की रोशनी में कि आयत ततहीर के मिस्दाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज मुत्तहरात हैं, तमाम मोमिनों की माएँ हैं, और इसके साथ दीगर अफराद अहले बैत वो भी आयत ततहीर के मिस्दाक हैं। जबकि ये बदनामे ज़माना इकबाल हैदर लिल्ला जो कट्टर किस्म का राफजी है लेकिन अपने आप को सुन्नी कहता है, इसका ये अकीदा और नज़रिया है, कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज मुत्तहरात मोमिनों की माएँ जो हैं वो आयत ततहीर की मिस्दाक नहीं है। और इसका कहना है कि आयत ततहीर के मिस्दाक सिर्फ ये 4 तन हैं जिनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुबारक चादर देकर इनके लिए दुआ की, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे रिजस को दूर करके इनको खूब पाक और साफ फरमा दे। यह कहता है कि आयत ततहीर के मिस्दाक सिर्फ ये 4 तन हैं। हमने जब दलाइल से साबित किया और ये साबित किया हदीसे हसन से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब इन 4 नफूस पर अपनी मुबारक चादर दी तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने भी अर्ज की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा जो मोमिनों की माँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, उनको भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी चादर मुबारक में शामिल फरमा लिया। अब चाहिए तो यह था कि यह बदनामे ज़माना इकबाल हैदर लिल्ला मिनहाजी इस रिवायत को सुन के ये मान जाता कि वाकई हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुबारक चादर में शामिल फरमाया है, तो ये भी अहले बैते अतहार हैं, ये भी आयत ततहीर की मिस्दाक हैं। लेकिन इस हदीसे हसन को सुनने के बाद भी इसने अपनी बदअकीदगी जो है उसको वहीं रखा और इसने आगे से जवाब देते हुए आगे से इसने इमाम तहावी रहिमहुल्लाह उनका एक कौल पेश किया कि उन्होंने फरमाया है कि जब इन 4 नफूस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुबारक चादर दी है तो इससे यह मालूम होता है कि ये 4 अफराद जो हैं यही हदीसे किसा वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ी बददियांती है तुम्हारी कि जो तुम एक हदीसे हसन को छोड़ के फिर एक हजरत इमाम तहावी का कौल पेश कर रहे हो। तो अब मैं फिर आपके सामने एक मर्तबा वो रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की वो आपके सामने पेश कर देता हूं। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, जिल्द नंबर इसकी 14 है और इसका सफ़ा नंबर 274 है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन 4 नफूस पर अपनी मुबारक चादर देकर ये दुआ की, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे रिजस को दूर करके इनको खूब पाक और साफ फरमा दे। तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्तु मिन अहलिका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आपकी अहले बैत नहीं हूं? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बला क्यों नहीं, ए उम्मे सलमा तू भी मेरी अहले बैत है, फदखुली फिल किसा, ए उम्मे सलमा तू भी इस चादर में आ जा। उम्मे सलमा फरमाती हैं फदखलतु फिल किसा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म फरमाया तो सरकार के हुक्म पर मैं भी उस चादर में शामिल हो गई। तो सामीन नाजरीन, इस हदीस पाक में यह बिल्कुल वाज़े है कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी उस मुबारक चादर में शामिल फरमाया था, जो इस बात की वाज़े दलील है कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप भी उस पाक ग्रोह में शामिल हुई। और फिर सामीन नाजरीन, यही नहीं, जिस तरह इन 4 नफूस के ऊपर चादर दी और उम्मे सलमा को भी साथ फिर शामिल फरमा लिया उस चादर में, इसी तरह हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको और उनके बेटों के ऊपर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चादर देके उनके बारे में भी ये दुआ की और रब की बारगाह में अर्ज की हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। ये मजमा ज़वाइद है, इसके अंदर ये हदीस पाक है, हदीस का नंबर है 15479 और इस हदीस के बारे में इमाम हैसमी रहिमहुल्लाह
आप फरमाते हैं रवाहु तिबरानियो व इस्नादुहु हसनुन, ये हदीस जो है ये भी हसन दर्जे की है, लेकिन ये इकबाल हैदर लिल्ला मिन हाजी ना तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको हदीस किसा में शामिल मानता है, जबकि वाज़े सरी और हसन दर्जे की हदीस से यह साबित है कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनको अपनी उस मुबारक चादर में इस पाक ग्रोह के साथ शामिल फरमाया था। और फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ऊपर और उनके बेटों के ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुबारक चादर दी। क्या ये आले किसा नहीं हुए? क्या इनके ऊपर अल्लाह के रसूल ने चादर नहीं दी? तो ये हजरात जो हैं ये हदीस किसा में शामिल हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये आयत ततहीर के मिसदाक हैं। अब सामीन नाजरीन, इस कट्टर किस्म के राफजी इकबाल हैदर लिल्ले का ये पेश करना इमाम तहावी का कौल इन दलाइल की रोशनी में, इन दलाइल के मुकाबले में ये बिल्कुल बातिल और मरदूद है। और फिर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम तहावी आपने जो लिखा है कि इससे मालूम होता है ये चार हजरात जो हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ये पांचों अफराद ही हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि हजरत इमाम तहावी रहिमहुल्लाह आपको ये मुस्नद अहमद के अंदर जो रिवायत है, हो सकता है, मुमकिन है कि इमाम तहावी रहिमहुल्लाह आप तक ये रिवायत ना पहुंची हो, जिसकी बुनियाद पर आपने अपने सामने जो हदीस थी उसको बयान करते हुए आपने अपने अल्फाज जो हैं वो बयान फरमाए। तो इन वाज़े अहदीस और हसन दर्जे की अहदीस जो हैं इनके मुकाबले में इमाम तहावी रहिमहुल्लाह का कौल पेश करना ये इकबाल हैदर लिल्ला के मौक़िफ़ और नजरियों को बिल्कुल कोई फायदा नहीं देगा। इन वाज़े दलाइल के सामने इमाम तहावी का कौल पेश करना इकबाल हैदर लिल्ले का ये बिल्कुल लग़व और बातिल और मरदूद है।